रामशरण यादव के बाद गोह में पहला कोई यादव ऐसा बना जो विधायक बना। A to Z की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी और महागठबंधन के लोग जात पात में 90 की लहर है, इसलिए पूरे औरंगाबाद में कहीं भी कोई यादव, मुस्लिम और कुशवाहा ये तीन जब एक जगह एकजुट हो जाएंगे तो पुराने हैं, परिपक्व हैं और वैसा मौका रणविजय जी को नहीं मिला है। यादव का कहीं विरोध करके या उनकी नाकामी रही है। गोह में इस बार माइक बजेगा MY के लहर जो उठा है अबरी ना 90 का लहर, जैसे लालू जी की लहर था, 50,000 वोट से नरेंद्र कुशवाहा के जिता के भेजने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्पित है। नहीं तो आपको पहले कह रहे हैं उपेंद्र भैया कि सबसे पहले हमारा नेता का मिशन रहा है ये जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवसर है ही नहीं, जगह खाली कहाँ है। यह समीकरण बनाया गया है और उसी समीकरण के साथ बिहार को नई ऊंचाई पर नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। औरंगाबाद जिले के गोह में कुशवाहा जाति को प्रत्याशी बनाया गया है और महागठबंधन के तरफ से, खासकर राजद के तरफ से पहला यह अवसर है जब गोह में कुशवाहा कैंडिडेट है। और कई बार सोशल मीडिया पर यह दिख रहा है कि ये यादवों का परंपरागत सीट है, इसलिए कुशवाहा को टिकट देने से राजद के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। सच क्या है? विपक्ष में एनडीए के कैंडिडेट हैं डॉक्टर रणविजय कुमार और महागठबंधन के तरफ से अमरिंदर कुशवाहा बनाम भूमिहार की लड़ाई तो तय हो गई। बाकी भी कैंडिडेट हैं, उनकी स्थिति अलग है, लेकिन सीधी फाइट गोह में होती हुई दिख रही है। लेकिन नाराजगी क्या है और कुशवाहा कैंडिडेट देने से क्या फायदा होगा? यादव कैंडिडेट का टिकट क्यों काटा गया? वहां से भीम यादव विधायक रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ औरंगाबाद के राजद के तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता हैं। आप गोह को कैसे देख रहे हैं? वहां तो भीम यादव थे, फिर और ये रामशरण यादव के बाद गोह में पहला कोई यादव ऐसा बना जो विधायक बना। महागठबंधन में प्रत्येक जाति को स्थान दिया गया है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि औरंगाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 जातियों को चुनाव में मैदान में उतारा गया है। पूरी तरह जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। A to Z की पार्टी है। आप देखिए नवीनगर तेजस्वी यादव का ये नारा है, माई बाप A to Z। बिल्कुल, हम लोग तेजस्वी वहाँ पर नवीनगर में हम लोग चंद्रवंशी जी को दिए हैं, टिकट दिए। आमोद चंद्रवंशी जी हैं। फिर ये कुटुंबा में राजेश राम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वयं लड़ रहे हैं। औरंगाबाद में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आनंद शंकर जी हैं, वो लड़ रहे हैं, जो राजपूत जाति से हैं। यहाँ पर कुशवाहा जाति नवीनगर में, ओबरा में हम स्वयं लड़ रहे हैं, यादव जाति से ऋषि कुमार जी हैं। तमाम जगह पर 6 विधानसभा में 6 वर्ग के लोग, 6 जाति के लोग लड़ रहे हैं, ताकि कोई उंगली नहीं उठा सके कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी और महागठबंधन के लोग जात पात में जो चर्चा करते थे। और देख रहे हैं लहर 90 की लहर है पूरे जगह, कहीं कोई 90 की तरह पूरे। और रफीगंज में भी हमारे अब डॉक्टर गुलाम शाहिद जी जो बड़े विद्वान हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी समाज से हैं, कमजोर वर्ग से हैं, गरीब का बेटा है, उनको टिकट और सम्मान दिया गया है। इसलिए पूरे औरंगाबाद में कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप का बात नहीं बनता। औरंगाबाद नहीं, सोशल मीडिया पे तो लिखा गया कि हम नामांकन करेंगे। ये देखिए, कई मानसिकता के लोग हैं। बहुत लोग फेसबुक पर अपना नाम बदल कर, कोई दूसरे लोग यादव लिखकर, कोई कुशवाहा लिखकर लोगों में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों से हमारे लोग बच रहे हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है, सारे लोग एकजुट हैं। महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग एकजुट होकर के और तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में गोलबंदी से प्रचार प्रसार करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। नंदलाल जी, क्या आपको लग रहा है कि गोह विधानसभा क्षेत्र में यादव, मुस्लिम और कुशवाहा ये तीन जब एक जगह एकजुट हो जाएंगे तो फिर चुनौती में कौन सामने दिख रहा है? देखिए, पूरे बिहार में जो लड़ाई है महागठबंधन बनाम एनडीए है, तो यहाँ भी वही रहेंगे, लेकिन लड़ाई में नहीं रहेंगे। इसलिए कि जो हमारा अमरिंदर जी नए कार्यकर्ता हैं, रणविजय कुमार सिंह विधायक रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। अमरिंदर जी 6 विधानसभा को देखने वाले जिला अध्यक्ष है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, और पूरे औरंगाबाद के राजनीतिक परिस्थिति और कार्यकर्ता और सभी पार्टी की स्थिति से अवगत हैं। इसलिए वो नए नहीं हैं, बल्कि सांगठनिक रूप में कहें तो पुराने हैं, परिपक्व हैं। और वैसा मौका रणविजय जी को नहीं मिला है। वो भले उच्च कद के नेता हैं, वो अलग की बात है, लेकिन जहां वोट का समीकरण है बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में है। गो ही नहीं बल्कि पूरा औरंगाबाद में है। तो कैंडिडेट क्यों बदल दिया गया? भीम यादव ने ऐसा क्या कर दिया था कि कैंडिडेट नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। पार्टी ने जब यह तय किया है कि हम A to Z की पार्टी हैं
और इसी समीकरण पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो उस नाते सभी जगह पर सभी वर्ग से लोगों को लाया गया है। और भीम यादव का कहीं विरोध करके या उनकी नाकामी रही है, या हमारे और जो विधायक को नामांकन में भी आज नहीं दिख रहे, जबकि राजद के दो कैंडिडेट का आज नामांकन हुआ। नहीं, वैसा कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बड़े नेता कोई अगर नहीं आए, भीम जी को और दूसरे जगह लगाया गया है। नामांकन केवल गोवा में नहीं है बल्कि और जगह है, तो दूसरे जगह वो गए हैं, यहाँ नहीं आए हैं। शंभू जी, गोह में इस बार माइक बजेगा, MYK, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा, खीर बना रहे हैं आप लोग। पूरे गो विधानसभा पूरा अमरिंदर कुशवाहा मय हो जाएगा। मैं कुशवाहा समाज, जब उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो कुशवाहा किधर जाएंगे? सब हमारे पक्ष में है, चाहे कोई भी वर्ग। देखिए, सबसे बड़ा हमारा नेता का विजन रहा, मिशन रहा है कि वर्ग और वर्ण में भेद मिटाने का सबसे बड़ा उनका सोच था। अब उसी यादव का सोच के तहत 6 विधानसभा में 6 जात वर्ग के लोग के यहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हैं, और वही सोच के तहत हमारे गो विधानसभा में अमरिंदर कुशवाहा को भेजा गया, हमारे गुलाम शाही साहब को भेजा गया, हमारे आपके कुटुंबा में राजेश राम जी हैं, हमारे देखिए अमोद चंद्रवंशी को बनाया गया, गरीब का लड़का। एक हमारे ऐसे मुखिया, वो जाके उसका प्रतिनिधित्व बुलाकर टिकट दिया गया है। आपके देख लीजिए, हमारे यहाँ ओबरा में ऋषि भैया लड़ रहे हैं। तो हमारा 6 के 6 में एकदम पूरा जो लहर जो उठा है अभी ना, 90 का लहर, जैसे लालू जी की लहर था, उस तरह का लहर उठ गया है पूरे जिला में। 6 विधानसभा में लहर है। सभी जाति वर्ग के लोग, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा उपेंद्र भैया हमारा मुद्दा है। वो तो मुद्दा है ही। हमारा सबसे बड़ा नौजवान, किसान, मजदूर, हमारा सिंचाई, दवाई, पढ़ाई के मिशन पर हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, और हम पूरा फुल बहुमत नहीं कहिए 50,000 वोट से अमरिंदर कुशवाहा के जिता के भेजने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्पित है। जिस तरह से आमोद चंद्रवंशी को टिकट दिया गया, आमोद चंद्रवंशी को नबीनगर में, तो उससे क्या आमोद चंद्रवंशी को टिकट देने से मतलब यादव, मुस्लिम और कुशवाहा के साथ फिर चंद्रवंशी मतलब अति पिछड़ा समुदाय को भी जोड़ने की एक कोशिश की जा रही है? एकदम, ये तो आपको पहले कह रहे हैं उपेंद्र भैया कि सबसे पहले हमारा नेता का मिशन रहा है कि वर्ग वर्ण में भेद मिटा, और वो भेद मिटाने के लिए एक जगह चंद्रवंशी समुदाय को हमको टिकट दिया गया, एक जगह कुशवाहा समाज को। मैंने सारे लोग कितनी उम्मीद है? 6 में शंभू जी कितनी सीट? 6 में 6 सीट, 6 में मतलब 2020 दोहरा रहे हैं आप। 2020 का पूर्ण वापसी है सर। इसके लिए आपको बधाई देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। 2020 में भी 6 का 6, 6 का 6। फिर एनडीए का मतलब कोई आप लोग अवसर नहीं देंगे? नहीं, अवसर है ही नहीं, जगह खाली कहाँ है? जगह खाली है तब ना नामांकन हुआ। जगह खाली नहीं है, अच्छा, वो फूल है। ये तो प्रक्रिया है फिर से एक बार उनको स्थापित करने का, नामांकन करके, वोटिंग करा के, गिनती होगा फिर 6 का 6। मतलब पूरी तरह राज भोग लेना है। राज नहीं, जनता की राज स्थापित होगी। जनता का राज स्थापित करने के लिए यह समीकरण बनाया गया है, और उसी समीकरण के साथ बिहार को नई ऊंचाई पर, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का रोड मैप है हमारे महागठबंधन के पास। और उसी रोड मैप के तहत ये आम आवाम के बीच अपना मिशन, विजन लेकर के जा रहे हैं, और पूरा बिहार एक नया बिहार बनेगा। ये 14 नवंबर को। राजद कार्यकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि इस बार माइक बजेगा। MYK और C, यानी मुस्लिम, यादव, चंद्रवंशी और कुशवाहा, ये 4 जातियों का जो गठजोड़ बना दिया गया औरंगाबाद जिले में। अब आप खुद सोचिए कि एनडीए कहाँ टिकेगा। एक मजबूत सशक्त जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। इसीलिए इन लोगों का दावा है कि बिहार में भी हम हैं और मगध में साफ। औरंगाबाद जिले में 2020 में 6 में 6 महागठबंधन का था। 23 में 19 जीते थे, अब 26 में 19 जीते थे, अब 26 के 26 जीतेंगे। ये जोश है, मतलब विश्वास है, एकदम ये विश्वास है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी